लेकिन इसी सरजमीन पर एक शख्स ऐसा भी पैदा हुआ था जिससे जमीन ने भी प्यार किया था, जिससे आसमान ने भी प्यार किया था, जिससे चांद ने भी प्यार किया था। हद तो ये गए सारी दुनिया उसके तराने गा रही थी और आला हज़रत की बोली में गा रही थी। सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे आला व आला हमारा नबी। बहुत देता के देने को मुंह चाहिए, देने वाला के सच्चा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म मने बे सरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद वगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुहियुद्दीन चिश्ती। नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मी ज़नम। आदमियत को नए तर्ज पे ढाला जिसने, कर दिया मशरिको मगरिब में उजाला जिसने, हर बुराई को किया देश निकाला जिसने, डगमगाते हुए इंसान को संभाला जिसने। ऐसे ही इंसान को महबूबे खुदा कहते हैं, नाम सुनते हैं तो सब सल्ले अला कहते हैं। पढ़िए झूम झूम के दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व अला अली सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अली के या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, जो तेरे जिक्र से ज़ाइल है या गौस, वो जिक्रुल्लाह से गाफिल है या गौस। तसर्रुफ तेरे मकतब का सबक है, तसद्दुक पर तेरा आमिल है या गौस। और तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनी योग है दरो हादिल है या गौस। एक शायर कहता है, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी पढ़ के कलमा मुसलमान हो गए। माशाअल्लाह, पत्थर भी पढ़ के कलमा मुसलमान हो गए। हजरात, आज की मेरी तकरीर का जो मौजू है, आज मैंने जो अपनी तकरीर का उन्वान बनाया है वो जश्न ईद मिलादुन नबी है। और ये एक ऐसा उन्वान है कि किसी भी दिन हो, किसी भी हफ्ते में हो, किसी भी महीने में हो, किसी भी साल में हो, मैं कहता हूँ किसी भी मौसम में हो, अगर ये मौसम न होता ना तो कोई मौसम न होता, अगर ये महीना न होता तो हम सबका जीना न होता। कितनी प्यारी बात मेरे रज़ा ने कही है। फरमाते हैं आला हज़रत, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आज़ाद शायर कहता है, कसर बाकी न रखी बागे इनका जगमगाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली जमाना में। किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको जमाना में, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबुदाना में। बसत अंदाज़े यकताई बगायत शान ज़ेबाई, अमीन बनकर अमानत आमना की गोद में आई। अब मेरी यहाँ से मैं अपना मौजू शुरू करता हूँ, यहाँ से नॉन स्टॉप मेरी गुफ्तगू को समात कीजिए। यहाँ से मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़े कायनात है, उसने बेशुमार मखलूकात को पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा खालिक़े कायनात है,
लेकिन हमारे रब के बेशुमार नाम है। कहीं उसे रहमान कह के पुकारा जाता है, कहीं उसे रहीम कह के पुकारा जाता है, कहीं उसे जब्बार कह के पुकारा जाता है, कहीं उसे कहार कह के पुकारा जाता है, कहीं उसे सत्तार कह के पुकारा जाता है, कहीं उसे अला कुल्ली शैइन कदीर कह के पुकारा जाता है। लेकिन इन तमाम नामों में, इन बेशुमार नामों में अगर रब को सबसे ज्यादा अपना पसंदीदा कोई नाम है तो वो लफ्ज़ अल्लाह है, लफ्ज़ अल्लाह है। जब बंदा लफ्ज़ अल्लाह कहता है तो बंदे पर रब को प्यार आ जाता है, रब की रहमत जोश में आती है। जब बंदे पर रब को प्यार आता है तो बंदे की किस्मत का सितारा और जो सुरैया पर पहुंचता नजर आता है। और सुनते चले जाइए मेरी मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार पहाड़ों को पैदा किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम पहाड़ों को पैदा किया है। लेकिन तमाम पहाड़ों में अगर किसी पहाड़ को अफसल बनाया है, अगर किसी पहाड़ को सबसे ज्यादा पसंदीदा पहाड़ बनाया है तो वो ओहद पहाड़ को बनाया है। और सुनते चले जाइए मेरी मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम फरिश्तों को पैदा किया है, तमाम मलाइका को पैदा किया है। लेकिन तमाम फरिश्तों में, तमाम मलाइका में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा किसी फरिश्तों को बनाया है तो वो कोई और साथ नहीं है, वो जिब्राइल अमीन की जात है। और सुनते चले जाइए मेरी मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम किताबों को पैदा फरमाया है, तमाम सहीफों को नाजिल किया है। लेकिन इन तमाम किताबों में, इन तमाम सहीफों में अगर सबसे ज्यादा कोई पसंदीदा किताब नाजिल की है, अगर कोई किताब सबसे ज्यादा पसंदीदा रब को है तो वो कोई और किताब नहीं है, वो कुरान मुकद्दस की जात है, वो कुरान मुकद्दस की किताब है, वो कुरान मुकद्दस है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम मखलूकात को बनाया है, कमोबेश 18,000 मखलूकात को पैदा किया है रब ने। लेकिन इन तमाम मखलूकात में, इन तमाम मखलूकात में अगर सबसे ज्यादा रब को कोई पसंद है तो वो कोई और नहीं है, वो लफ्ज़ इंसान है। रब को इंसान बहुत पसंद है। लेकिन इन इंसानों में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जमात ऐसी बनाई है, एक जमात ऐसी बनाई है, एक गैंग ऐसी बनाई है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, जो सबसे ज्यादा कुव्वत वाली है। तो वो कोई और नहीं है, सुनिए मेरे सुनिए सुन्नी मुसलमानों, वो कोई और नहीं है, वो अंबिया की जमात है, वो रसूलों की जमात है। लेकिन इन तमाम मखलूकात को पैदा करने के बाद, तमाम किताबों को पैदा करने के बाद, तमाम चीजों को पैदा करने के बाद, इन तमाम नबियों को पैदा करने के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को रब ने पसंद किया है, अगर सबसे ज्यादा किसी को पसंदीदा फरमाया गया, अगर सबसे ज्यादा किसी को अफजल बनाया गया तो वो कोई और नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत की जात है, मुस्तफा जाने रहमत की जात है। हज़रत मोहतरम क्या फरमाते हैं आला हज़रत, साथ हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। हज़रत मोहतरम अब हमें यहाँ से एक मैसेज मिल जाता है, अब हमें यहाँ से एक स्टेटस मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक तहरीर मिल जाती है। आप कहेंगे एक कासिम रजा आप कौन सी तहरीर बताने जा रहे हैं? तो मैं कहूँगा सुनो मवी कासियान के गयूर मुसलमानों, मुस्तफ़ा यहाँ से हमें एक तहरीर मिली, वो ये मिली मुस्तफ़ा तमाम कायनात में अफसल है, मुस्तफ़ा चांद से ज्यादा अफसल, मुस्तफ़ा आसमान से ज्यादा अफसल, मुस्तफ़ा सारी कायनात से ज्यादा अफसल है। अगर मुझसे कोई सवाल करने वाला सवाल कर ले, एक कासिम रजा आपका सिंगल चेचिस है और दावा कर रहे हैं पूरी दुनिया से ज्यादा खूबसूरत मुस्तफ़ा को बता रहे हैं, आपने ये कैसे कह दिया? मुस्तफ़ा पूरी दुनिया से खूबसूरत है, मुस्तफ़ा सारी कायनात से खूबसूरत है, मुस्तफ़ा चांद से ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकते हैं, मुस्तफ़ा आसमान से ज्यादा कैसे खूबसूरत हो सकते हैं? तो मैं उसके सवाल का 1 मिनट में जवाब देता नजर आऊंगा। मैं कहूंगा कोई शख्स ऐसा भी बता दे जो ऐसा हो जिसकी कोई बुराई ना करने वाला हो, कोई शख्स ऐसा बता जिसे लोग पसंद करते हो लेकिन उसकी बुराई करने वाला कोई ना हो। मैं अपनी साथ ले लेता हूँ, जहाँ तक के मुझे पसंद करने वाले लोग भी रहते हैं लेकिन इसी सरजमीन पर न जाने कितने ऐसे होंगे जो मुझे पसंद नहीं करते होंगे। मौलाना तौसीफ साहब की जात है, हमारे मवी कासियान के इमाम साहिब है, न जाने कितनी जात ऐसी होगी, न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो हजरत को पसंद करते होंगे, न जाने कितने
ऐसे लोग भी होंगे जो हजरत को पसंद न करते होंगे, लेकिन इसी सरजमीन पर एक शख्स ऐसा भी पैदा हुआ था जिससे जमीन ने भी प्यार किया था, जिससे आसमान ने भी प्यार किया था, जिससे चांद ने भी प्यार किया था। हद तो ये गए सारी दुनिया उसके तराने गा रही थी और आला हजरत की बोली में गा रही थी। सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे आला व आला हमारा नबी। बहुत देता के देने को मुंह चाहिए, देने वाला के सच्चा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफ़ा, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। बहुत खूब, माशाअल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला व आला हमारा नबी। बोले मोहब्बत से सबसे आला व आला हमारा नबी। और मोहब्बत से बोले सबसे आला व आला हमारा नबी। सबसे आला व आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरात, हमें जो कुछ मिला है, हमारे पास जो कुछ है, मुस्तफ़ा का सदका है। हमें ईमान मिला, मुस्तफ़ा का सदका। कुरान मिला, मुस्तफ़ा का सदका। रहमान मिला, मुस्तफ़ा का सदका। हद तो ये है, अगर सिद्दीक भी मिले हैं तो मुस्तफ़ा के सदके में, उमर मिले हैं तो मुस्तफ़ा के सदके में, अली मिले हैं तो मुस्तफ़ा के सदके में, हजरत उस्मान गनी मिले हैं तो मुस्तफ़ा के सदके में। आला हजरत की बोली में कहेंगे, वाह क्या जूदो करम है शहे वथा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आगे आ जाइए, मैदान करबला की सरजमीन पर आ जाइए। मैदान करबला की सरजमीन है, इमाम हुसैन है, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। भतीजा शहीद हुआ, इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं। बेटा शहीद हुआ, इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं। 72 जानिसार शहीद हुए, इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं। ये क्या है? मेरे नबी की दुआ का सदका ही तो है। मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे नबी ने कहा था, मेरे नबी ने दुआ की थी, मौला ये मेरा नवासा है, कल मैदान महशर में 3 दिन का भूखा प्यासा होगा। मौला बच्चे शहीद होते होंगे, इमाम हुसैन को सब्र अता फरमा देना। इमाम हुसैन को सब्र मिला। आला हज़रत की बोली में कहो, वाह क्या जूदो करम है शगे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आगे आ जाइए, सरकार गौसे पाक की साथ ले लीजिए। सरकार गौसे पाक को वलियों का ताजदार बना दिया गया। वाह क्या जूदो करम है शगे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए, सरजमीन हिंद पर आ जाइए। ख्वाजा गरीब नवाज ने जब सरजमीन हिंद पर कदम रखा तो लोगों ने रोका, लेकिन रोक ना पाए। ख्वाजा गरीब नवाज ने एक छोटे से प्याले में पूरे अनाज सागर को समेट दिया। मैं तो आला हज़रत की बोली में फिर झूम कर कहूंगा, वह क्या जूदो करम है शगे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हज़रत मोहतरम, और आगे आ जाइए, बरेली शरीफ की सरजमीन पर आ जाइए। इमाम अहमद रजा को आला हज़रत का लक़ब मिल गया। वह क्या जूदो करम है शगे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आगे आ जाइए, हमें शाह मियां हुजूर से सरकार ने हमें शाह मियां हुजूर से मिला दिया, हमें शेरी बना दिया, हमें रज़बी बना दिया। वाह क्या जूदो करम है शगे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अगर मुझसे मौलाना तौसीफ कहे, ए कासिम रजा मंजरी बता मुस्तफ़ा के सदके में क्या क्या मिला है, तो मैं कह दूंगा हमें खाना मिला, मुस्तफ़ा का सदका, ईमान मिला, मुस्तफ़ा का सदका, कुरान मिला, मुस्तफ़ा का सदका, रहमान मिला, मुस्तफ़ा का सदका। अगर ये कहे ए कासिम रजा मुस्तफ़ा के दर से और भी कुछ मिला गए, तो मैं कह दूंगा अलल ऐलान, ए दुनिया वालों सुन लो, खाते गए तेरे दर का, पीते गए तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी।